जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एनटीपीसी में बहुत पूछे आते हैं और रेलवे के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी सिलेक्शन लेने की ठान ली है तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा ये मॉडल पेपर नंबर तीसरा है मेरे भाई, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ये वो क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप टिक करेंगे, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन एक बार फिर से एंड हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये वो क्वेश्चन है जो रेलवे का लेटेस्ट हमेशा के लिए ही रहता है दोस्तों। ठीक है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? इसकी तो गिनती नहीं है कितनी बार रेलवे वालों ने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था मेरे भाई कुंवर सिंह ने, और नाना साहब ने किया था मेरे भाई कानपुर का नेतृत्व। ये याद कर लेना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था? लखनऊ का नेतृत्व किया था, लखनऊ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आपके कमेंट के लिए मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएंगे आप लोग कि ये मेरठ में किसने नेतृत्व किया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए कि 1857 की क्रांति का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो मेरठ में किसने किया था? बताइएगा जरूर। ये एक और शानदार सा प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपके अंदर भी दोस्तों वो सिलेक्शन लेने की आग लगी है मेरे भाई, तो वो आग इस क्लास में दिखनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेवाती घराना अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है, अपने निर्धारित समय पर 8 बजे, और 7 बजे आपके पास ताबड़तोड़ मैथ की प्रैक्टिस हम करते हैं। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, भाई तीसरी लड़ाई की क्यों बात करो, हम तीनों ही लड़ाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो हम सिस्टम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम तीनों ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, जहां से क्वेश्चन आ जाए वहीं से आंसर आएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहली लड़ाई दोस्तों 1526 में होती है, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। और दूसरी लड़ाई कब होती है? पानीपत की बताइए, 1761 में। और तीसरी लड़ाई कब होती है ये बताइए आप लोग। नहीं, दूसरी तो 1556 में होगी ना भाई, 1556 में। यहाँ पर लिखेंगे 1556 में, 1556 में। ठीक है, और जो तीसरी लड़ाई होती है मेरे भाई वो 1761 में होती है मेरे भाई। अब पहली लड़ाई किसके बीच में होती है? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। ठीक है, जहां पर बाबर युद्ध को जीत लेता है। फिर मेरे भाई दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, अकबर की सेना और हेमू विक्रमादित्य के मध्य। ठीक है, अकबर की सेना जीत लेती है ये युद्ध। फिर तीसरी लड़ाई होती है मेरे भाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जहां पर अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठा हार जाते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू है, तीनों युद्ध याद कर लेना अच्छे से। आपसे पूछा तीसरी लड़ाई तो आपको 1761 मेरे भाई टिक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को जड़ से खत्म करो, कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर करके आओ। ठीक है, ऐसी तैयारी करो। चलिए, ये प्रश्न बताइए आप लोग, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? बताइए। एग्जाम की डेट के लिए आप चिंता ना करें दोस्तों, इसका जो एग्जाम है मेरे भाई 12th लेवल का, वो आपके अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए मेरे भाई, गिने चुने 20, मुश्किल से 20 दिन बचे हुए मेरे भाई। ठीक है, कहें तो। चलिए, इसका आंसर बताइए। देखो, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मतलब ये वर्ष शुरू किए थे 1930 में किए गए थे, तो यहां से आपको ये टिक करना है। अगला प्रश्न, माधवपुर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? चलिए बताइए। ये जो माधवपुर मेला है मेरे भाई, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आपको गुरुजी गुजरात में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहें तो माजुली द्वीप टिक करना है, असम में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, हाँ, यहां पर असम भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र का दर्जा दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, अब पेशेंस बनाए रखने, क्योंकि एक अल्टीमेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पधार चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, हल्के में नहीं लेना है। रमेश की और सुरेश की आय का अनुपात दे रखा 5 और 7, और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा 1 और 2। अगर हर एक व्यक्ति मेरे भाई 15,000 रुपए बचाता है, तो उसने कहा मुझे तो सुरेश की आय बता दो। तो चलिए, एक तरफ है मेरे भाई रमेश भाई और एक तरफ है मेरे भाई सुरेश भाई। रमेश भाई का जो अनुपात है वो 5 है, और सुरेश भाई का अनुपात है 7, और उनके खर्चों का अनुपात मेरे भाई 1 है, और इसका सुरेश का है 2। अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस करके भी निकालो और रेशो से भी निकालो, तो इनके अंतर से भी निकाल सकते हो। इनका अंतर कितने का? 2 रुपये का।
और इसका अंतर कितने का रहा, 1 रुपये का। क्या ये अंतर बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसको बराबर करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये अंतर बराबर हो चुका है, तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 रुपये और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, ये 5 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्च कर रहा है, 3 रुपये बचा रहा है, ठीक है। ये 7 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, 3 रुपये बचा रहा है, बिल्कुल ठीक है। अंतर बराबर हो चुका है, बल्ले बल्ले हो चुकी, ठीक है। तो 3 रुपये की ये क्या करे, बचत करे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हर एक व्यक्ति 15,000 रुपये की बचत करा है। इस 3 का मान मेरे भाई कितना है, 15K का मतलब 15,000। कितने गुना मेरे भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई 5,000 गुना। कितने गुना, 5,000 गुना। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन है, सुरेश की आय बता दो भाई। तो सुरेश की आय यानी आपको 7 का मल्टीपल पूछा है, तो 7 को आपको किससे, 5,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आ चुका मेरे भाई 35,000 सुरेश की आय है। अगर आप चाहते मेरे भाई तो इसमें 7 का मल्टीपल चेक करके आगे बढ़ सकते थे। मैं आगे स्टार्टिंग में यही कर देता, फिर आप कहते सर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। अगर आपको भी मेरे भाई सिलेक्शन लेने की वो हूड़ लगी है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, ये सिलेक्शन वाली क्लास है आप लोगों के लिए, डेली 8 बजे चलती है इसी टाइम पर। अब आप लोग जागरूक हो जाओ मेरे भाई, एग्जाम डेट किसी भी दिन आ सकती है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया अप्रैल के लास्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सिटी स्लिप भी आपकी 10 दिन पहले ही जारी होती है, ठीक है। इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है मेरे भाई, चलिए बताइए। सभी विद्यार्थी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के 71वें संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया। अब 1 मिनट निकाल के मेरे भाई महत्वपूर्ण फैक्ट कवर कर लो, क्वेश्चन डेफिनेटली यहीं से फंसेगा। एक क्वेश्चन तय है आपके एग्जाम में आना पॉलिटी वाले सब्जेक्ट से, ये मैं गारंटी कर रहा हूं, और इनमें से एक आध क्वेश्चन आएगा। चलो मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले मूल संविधान, दोस्तों मूल संविधान आपको ध्यान रखना है, इसमें भाषाएं कितनी थी। एक क्वेश्चन तो ये आपसे पूछता है कि आप तो मुझे मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी वो बता दो, वर्तमान में कितनी मुझे वो नहीं पता, लेकिन अभी आप मुझे ये बताओ मूल संविधान में कितनी है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी मेरे भाई। अब क्वेश्चन ये कह रहा वर्तमान में बताओ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई वर्तमान में बताओ, तो वर्तमान में आपको 22 भाषाएं टिक करना है। वर्तमान में कितनी है मेरे भाई, तो आप ये कहोगे गुरुजी 22 भाषा हैं। अब इस 22 से 24 का यानी 8 भाषाओं का शपथ कैसे तय हुआ वो पूछ रहा है। तो 15वीं भाषा जोड़ी गई दोस्तों, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई दोस्तों, 15वीं भाषा। और वो भी कौन सा अमेंडमेंट किया, कौन सा संशोधन किया, तो आप कहोगे गुरुजी 21वां संशोधन। कौन सा दोस्तों, 21वां संशोधन, 1967 का 21वां संशोधन, 21वां अमेंडमेंट कहें तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद 15वीं के बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं, ये 3 भाषाएं नेपाली मतलब कहते हैं ना नेपाली, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये भाषाएं जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के तहत ये भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। कितनी होगी, 18 के बाद 4 और जोड़ी गई। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई दोस्तों, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही हैं। और हमें पता है 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है मेरे भाई। 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है मेरे भाई, ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है, कौन कौन बताएगा मुझे बताइए दोस्तों। 5वीं अनुसूची में क्या है, और 6ठी अनुसूची में तो आप सभी को पता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, इन सभी के विशेष प्रावधान दिए गए। चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। एक तो मुझे अब 5वीं अनुसूची में बताइए क्या किसका जिक्र है, और आप मुझे बताइए कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये जोड़ी गई। ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुका हूं। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता भाई, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यवादी की नियुक्ति होती मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, बताइए। चलिए तो आर्टिकल 76 टिक कर रहे हो, अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को ही लॉक कर लो आप। तो कोई मुझे बताएगा आर्टिकल 72 में क्या है गुरुजी। यहाँ पे क्षमादान शक्तियां हैं, पार्डिंग पावर्स हैं, क्षमादान शक्तियां। गुरुजी क्षमादान शक्तियां हैं किसकी, ये भी तो बता दो। ये मेरे भाई क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति जी की मेरे भाई। किसकी हैं, राष्ट्रपति जी की। गुरुजी राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां बिल्कुल हैं दोस्तों, लेकिन राज्यपाल के पास मृत्युदंड करने की क्षमादान शक्ति नहीं है भाई, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे, फिलहाल पहले आप इसका आंसर टिक कर चुके हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। हालांकि इस ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, लिखना भूल गई हमारे दोस्तों, ठीक है, हमारी टीम भूल गई है। लेकिन दोस्तों 15वें राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन लिखेंगे आप लोग, सीपी राधाकृष्णन, यहां पर लिखेंगे सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अमित शाह गृह मंत्रालय इन्हीं के पास है, ठीक है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्रालय, ठीक है। तो फिलहाल इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहां से आपको सीपी राधाकृष्णन टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय एजेंसी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एजुकेट गर्ल्स आपको टिक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे का ट्रेंड रहा है करंट अफेयर में, ठीक है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए। देखो काफी स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर मेरे मैथ में स्कोर नहीं होता, मुझे मैथ से डर लगता है, या फिर मैं मैथ के जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं या करती हूं तो मेरे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं रहता है। मेरे भाई ये इन सभी परेशानियों का हल करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए 7 बजे वाली क्लास निकाली है। आप 1-2 दिन क्लास लेकर देखिएगा, आपके अंदर मेरे भाई वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा उन क्वेश्चंस को हल करने का, ठीक है। फिर आप खुद आगे बढ़ के कहोगे गुरु मैथ के और क्वेश्चन दीजिए, हमें बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। दोस्तों आप एग्जाम में 30 में से 30 स्कोर भी करोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। डेली 7 बजे वाली क्लास लो, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो जहां पर मैथ आ रहा है ना दोस्तों, तो उसके लिए सफिशिएंट है वो क्लास। फिलहाल 1935 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कब स्थानांतरित हुआ था, तो 1937 में। पहले कलकत्ता था लेकिन वर्तमान में अब क्या है, मुंबई है मेरे भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का, तो मेरे भाई ध्यान रखोगे 1949 की डेट आपको ध्यान में रखनी है। अब आरबीआई के 26वें गवर्नर पूछेगा वर्तमान में, तो आपको संजय मल्होत्रा टिक करने हैं। और ये भी पूछेगा किसकी जगह लिए, तो 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, इन्हीं की जगह ली है। तो ये बेसिक फैक्ट मेरे भाई याद रख लेने। चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन 15वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, बताइएगा कौन कौन स्टूडेंट बता पाएगा इसका आंसर। तो गुरु ये मेघालय की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है मेरे भाई। वाटरफॉल से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। चलिए दूध सागर जलप्रपात आपको कहां देखने को मिलेगा गुरुजी, ये हमें मिलेगा कहां पर, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, और कहां पर, गोवा में। कहां पर दोस्तों, गोवा में मेरे भाई, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मेरे भाई कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात। इसकी खासियत बात मैं आपको बता देता हूं, कुचिकल जलप्रपात, ठीक है। और ये कहां पर है, कर्नाटक में। ये भी लोकेशन लिख लो, एग्जाम में पूछ ली जाती है मेरे भाई, लोकेशन भी पूछी जाती है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है मेरे भाई, सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी एक खास विशेषता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिलहाल आपको ये पूछा है जोग जलप्रपात, तो ये शरावती नदी पर है दोस्तों। ये भी एक खासियत बात है कि कर्नाटक में ही है मेरे भाई, ठीक है, ये भी कर्नाटक में ही है। अगला प्रश्न, दक्कन के पठार की काली मिट्टी में निम्न में से किस खनिज की कमी है भाई। काली मिट्टी, गुरुजी ये जो काली मिट्टी है ना, वो इसको एक नाम से और जाना जाता है गुरुजी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। सीधा एग्जाम में पूछता है कि रेगुर मिट्टी किस खेती के लिए उपयोगी है, तो मेरे भाई इसका दूसरा नाम ध्यान रखना मेरे भाई, इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। और गुरुजी ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत फायदेमंद है, कपास की खेती के लिए होती है दोस्तों, कपास की खेती, ठीक है, कपास की खेती, यहां से ये टिक कर लेना है, ठीक है, खेती। तो फिलहाल आपको ये पूछा इसमें क्या कौन सी खनिज की कमी रहती है मेरे भाई, ये पूछा आपसे प्रश्न, बहुत ही शानदार है। तो मेरे भाई फास्फोरस की कमी रहती है, ऑप्शन डी को लॉक करना है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 150 और 5 है, उनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, और आंसर आ गया 25। कैसे किया गुरुजी, आपको पता ही है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के बराबर है। कंसेप्ट पता है तो आप इसको फूंक मार के उड़ाओगे। ये सब आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है। मैंने अभी अब आपको बताया कि गुरु जो दो संख्याओं का गुणनफल गुरु उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, मैसे HCF के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको दो संख्याओं में से दोस्तों आपको दूसरी संख्या, एक संख्या दे रखी है 30, मान लो आपको B नाम की संख्या गुरु निकालनी है। अब हमें एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है 150,
और हमें में से कितना देखा, HCF माने 5, तो आप हो गए 30 पंचे 150 होता है और 55 25 होता है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे फूक मार के इन क्वेश्चंस के दोस्तों आपके सामने टिकने की हिम्मत नहीं है, आप इसको फूक मार के ऐसे चलता करोगे, धज्जा उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चंस की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? कई बार करवाया और हर बार की तरह एक ही जवाब है गुरुजी, आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 इसका हर बार यही जवाब रहेगा मेरे भाई, ठीक है। अरे ये तो पेज ही चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भाई 2025 की करंट अफेयर के लास्ट 6 महीने की अच्छे से रट लेना, और ये जनवरी फरवरी मार्च के भी अच्छे से रट लेना। 2026 के करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, तय है ये, ठीक है। करंट अफेयर दोस्तों परेशान करेगी, 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको भी हर शिफ्ट में, तो तैयार रहिएगा। आप निश्चिंत रहें दोस्तों, एग्जाम से पहले मैं वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा डेली वाले मॉडल पेपर में, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में मेरा भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए भाई बताइए। यहां पर दोस्तों आधा हुआ है, बिल्कुल आधा हुआ है। फिर यहाँ गुरु +2 हुआ है, बिल्कुल +2 हुआ है। यहाँ पर फिर आधा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। फिर यहाँ +2 होगा, +2 होगा। तो अब इसको आधा कौन करेगा? 14 करेगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो आधा इसको करने की दम 14 में है, क्योंकि 28 का आधा गुरु 14 ही होता है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिन पर हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं मेरे भाई, जिन पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन जो नंबर होते हैं मेरे भाई वो फ्रेंडली हो जाते हैं आप लोगों से, उनको देखते ही उड़ाते गुरुजी ये इसका स्क्वायर, हम तो इसको इस पहाड़े से तोड़ेंगे, ठीक है। जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो सब तरीके मैं आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ, तो इसलिए कहता हूँ जल्दी अटेंड करा करो वो 7 बजे वाली क्लास। फिर 1 घंटे के बाद अपना मॉडल पेपर तैयार रहता है आप लोगों के लिए। सतरिया नेत्र पूछा भाई, कहाँ सम? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी को बताया, श्रीमद शंकर देव इसके फाउंडर हैं सतरिया नृत्य के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिकाओं के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे गुरु रिक्तिका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरुजी। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। बहरहाल इसका आंसर आप टिक करोगे मेरे भाई, फिलहाल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है मेरे भाई। विटामिन ए का केमिकल नाम गुरु रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये चीजें मेरे भाई ध्यान रखना। विटामिन सी का केमिकल नेम गुरुजी क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो होता है रोग उसका नाम है स्कर्वी। तो ये सारे याद रखना, स्कर्वी रोग मतलब मसूड़े से ब्लडिंग वगैरह होना, ये सब, ठीक है। आपसे पूछा इलुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? मेरे भाई इंपोर्टेंट डैम्स, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन यहां से फंसते ही हैं एग्जाम में। चलिए बताइए, सरदार सरोवर बांध गुरुजी किस नदी पर बनवाया गया? तो ये नर्मदा नदी पर बनवाया गया, ध्यान रख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आप बताइए मुझे। तो आप कहो गुरु ये पेरियार नदी, और इलुक्की बांध गुरुजी केरल में बना हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रख लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल। अब बेहतरीन क्वेश्चन आया, एवरेज स्पीड गुरुजी औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। तो आपको देखो दोस्तों, चालें दे रखी हैं, 10 की चाल, 20 की चाल, 30 की चाल, 60 की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल, औसत चाल क्या होती है गुरु? कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो एक दूरी एज्यूम कर लो, एक दूरी हम इनकी एलसीएम एज्यूम कर ली, टोटल दूरी 60 है, टोटल दूरी 60 है। तो इसकी चाल मेरे भाई 10 है, तो इसका समय कितना आएगा? इसका समय आएगा 10 × 60, तो इसका समय आता है 6। अब देखो समय हमने कैसे निकाला, क्योंकि दूरी में आप जब चाल का भाग देते हो तो क्या आता है? समय ही आता है ना मेरे भाई, बिल्कुल। अब एक की चाल है 20 किलोमीटर, तो इसका समय कितना होगा? तो आपको गुरु इसका समय 20 × 60 3 हो जाएगा। फिर आप कहोगे गुरु इसकी चाल दे रखी है 30 किलोमीटर की, तो इसका समय क्या हो जाएगा? फिर आप कहोगे गुरु इसका समय 30 दूनी 60 यानी 2 मिनट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ठीक है 2 घंटे देखने को मिले, क्या 2 घंटे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे कितनी देर की है 60 की चाल, तो इसको कितना घंटा लगेगा? 1 घंटे लगेगा। अब हमने क्या सीखा? कुल दूरी बट्टे कुल समय। मेरे भाई क्या सीखा आप लोगों ने? कुल दूरी बट्टे कुल समय, है ना। अगले पेज पर करेंगे, फिलहाल हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। कुल दूरी बट्टे गुरु कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। हालांकि ये क्वेश्चन आप ओरल भी कर सकते, उड़ा सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुल दूरी आप देखोगे दोस्तों, देखो 60 की तो ये हमने एज्यूम करी, टोटल कितनी दूरियां? 1 2 3 4 4 दूरियां हैं, तो 60 × 4 लिखना है। 60 मत लिख लेना मेरे भाई, गलती हो जाएगी भाई। 4 क्रमिक दूरियां हैं ना, 4 चाल हुई है ना, तो 60 × 4 लिख लिया आप लोगों ने। फिर आपको कुल समय से भाग देना, समय यहाँ पर काउंट कर लो कितना हो रहा है, 6 3 9
9 और 10, 9 और 2 11 और 1 12, टोटल 12 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो आप ये कहोगे गुरुजी 12 पंचे 60 होता है और 5 के 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 किलोमीटर घंटे। इस दूरी में कार की जो औसत चाल है वो 20 किलोमीटर घंटे है मेरे भाई। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा फास्ट करें क्या, बताओ? थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लें क्योंकि क्लास भी डिले हो रही है। चलिए, ख्याल के प्रतिवादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और आंसर आएगा किराना घराना, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और सम्मान्यता प्रदान करता है मेरे भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो आप कहोगे संगीत नाटक अकादमी। अगला क्वेश्चन, पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मतलब किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? पुरुष क्रिकेट विश्व कप, पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बताइए, कौन बता पाएगा इसका आंसर? कोई है जो बता सकता है? बिल्कुल 1975 में हुई थी गुरु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शानदार शानदार शानदार, बताइए। तो Ctrl+N। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कुछ शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है, आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। देखो आज गणित वाली क्लास में भी देखो आपको डेली होमवर्क मिल रहा है, मॉडल पेपर में भी होमवर्क मिल रहा है। तो आज की क्लास का जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 31, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। भाई कहने की जरूरत नहीं है, मेहनत इतनी कर रहा हूं तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लो। आप ही की सेशन है, आप ही का चैनल है भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया मेरे भाई? बताइए, कौन बताएगा? तो भारत ने जो स्थान हासिल किया उसका नाम है तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है मेरे भाई? क्या आप लोग बी ऑप्शन टिक कर रहे हो? 33 का बी ऑप्शन टिक कर रहे हो? तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहां पर ध्यान रखना, अगर आपको x+1/x बराबर 5 दिखता है या कोई भी और भी नंबर दिख सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला दिखता है तो आपको x² + 1/x² की बराबर की जगह आंसर में क्या लिखना है? x² - 2, बस इतना कर लेना है। और x दे रखा है 5, यानी ग्रुप 5 का स्क्वायर -2 कर लो, ऑन द स्पॉट फैसला कर दो। ठीक है, तो 5 का 25, 25 में 2 गए 23, तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर है। ठीक है भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लो। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, भारत में कौन सा शहर सबसे पहले मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है? कई बार करवाया गया क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो हर बार करवाया और हर बार एक ही जवाब आएगा, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शहर का नाम पूछा है ना। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाला रोग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आएगा मधुमेह, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 16, 15 -1, ठीक है। 20 से 19 -1, यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें वो नंबर पूछा है, तो यहाँ पर कितना आएगा? +1 करोगे 24 आएगा आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब देखो 24 से -1 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 24 आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको वो अल्फाबेट नहीं पूछा, नंबर पूछा है इसीलिए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आपको ये दिमाग लगाना है, एनालॉगी का क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। आप अगर कहोगे गुरुजी 16 से मुझे 49 पहुंचना है, तो 16 का मैं ट्रीटमेंट कर दूं, 1 + 6 कर दूं, तो कितना होगा गुरुजी? 7 हो जाएगा। और जैसे गुरु मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे किसकी प्राप्ति होगी? 49 की प्राप्ति हो गई। तो उसी तरह से मैं इसके भी टुकड़े करूंगा। 3 + 8 करना है मुझे, 3 + 8 गुरु 11 होता है, और मैं ऑप्शन ए को टिक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा 121, यानी ऑप्शन ए। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को। गज ए सिकंदरी गुरुजी 1504 में आगरा शहर की स्थापना कर दी थी, दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? आंसर ही बता दिया भाई, हिंट दे दिया गुरु, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उड़ा देंगे फैसला, धुआं धुआं कर देंगे भाई। ऑप्शन सी सिकंदर लोधी आंसर ठोक देंगे। ठीक है, तो आपने यही आंसर टिक किया होगा, बिल्कुल किया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? क्लास का अंतिम प्रश्न है, और आंसर आएगा 2008 में शुरू किया था। मेरे भाई बताइए क्या रहा आप लोगों का रिवीजन? 40 में से कितना स्कोर किया आज के मॉडल पेपर में? ये आप समझ के चलिए कि मॉक टेस्ट हो रहा है, कितना स्कोर कर रहे हैं आप लोग, बताइए क्या स्कोर में बूस्ट हो रहा है? ठीक है, अगर मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लो, आप सभी से निवेदन है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, और हर एक स्टूडेंट को बता दो कि क्लास डेली 8 बजे आती है मॉडल पेपर की, और 7 बजे गणित की क्लास आती है। ठीक है मेरे भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे।
अब आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक मेरे भाई जय हिंद जय भारत।